बोलो बाल कृष्ण भगवान की जय। श्रीमद् भगवत गीता का कितना प्रभाव है कि उनके श्लोक को देखने मात्र से या अपने साथ रखने मात्र से भी व्यक्ति का कल्याण हो जाता है। यह प्राचीन कथा भगवान श्रीमन्नारायण लक्ष्मी जी को श्रवण करा रहे हैं कि लक्ष्मी जी 15वें अध्याय का महात्म्य सुनो। उत्तर प्रदेश में एक नृसिंह नाम का राजा था और उसका सुभग नाम का मंत्री था। राजा को मंत्री पर बड़ा भरोसा था, किंतु मंत्री बड़ा कपट रखता था। मंत्री चाहता था कि राजा को मारकर यह राज्य मैं ही करूं। इसी भांति कुछ समय व्यतीत हो गया। एक दिन राजा नौकर चाकरों सहित सो रहा था, तब मंत्री राजा को सारे नौकरों सहित मार करके राज्य करने लगा। राज्य करते करते बहुत समय व्यतीत हो गया और वह मंत्री भी एक दिन मर गया। यमराज के पास उसे दूत बांध कर ले गए। यमराज ने कहा, हे यमदूतो, यह बड़ा पापी है, इसको घोर नरक में डालो। विष्णु भगवान बोले, हे लक्ष्मी जी, इस प्रकार वह पापी कई नरक भोगता भोगता धर्मराज की आज्ञा से घोड़े की योनि में आया। संगल द्वीप में जाकर घोड़ा हुआ। बड़े घोड़ों के सौदागर ने उसे मोल ले लिया और भी घोड़े खरीद कर वह अपने देश को चला। चलते चलते वह अपने देश में आया। तब वहां के राजा ने सुना कि अमुक सौदागर बहुत घोड़े लेकर आया है। तब राजा ने उसे बुलाया और कई घोड़े खरीदे। उस घोड़े को भी खरीदा। जब उस घोड़े को हाथ फेरा तब राजा को देखकर उसने सिर घुमाया। राजा ने देखकर कहा कि यह क्या बात है जो घोड़े ने सिर फेरा है। तब राजा ने पंडित को बुलाकर पूछा कि इस घोड़े ने हमको देखकर सिर फेरा है, इसका क्या कारण है। पंडित ने कहा, हे राजन, इस घोड़े ने आपको सिर नवाया है। राजा ने कहा, यह बात नहीं है। कई दिन पीछे राजा शिकार खेलते खेलते उसी घोड़े पर सवारी करते हुए गए और वह घोड़ा जल्दी चलता था। राजा शिकार खेलते खेलते बहुत दूर चले गए। उस राजा ने जाते ही शिकार मारा। राजा को बहुत प्रसन्नता हुई। दोपहर हो गई, राजा को प्यास लगी। वन में एक साधु को देखा जो कुटिया में बैठा है। तालाब जल से भरा है। वहां राजा उतरा, घोड़ा पेड़ से बांधकर कुटिया में गया तो देखा साधु अपने पुत्र को गीता के 15वें अध्याय का पाठ सिखा रहे हैं और वह बालक उसको पढ़ रहा है। एक पत्ते पर श्लोक लिख दिया और वह बालक उसको कंठस्थ कर रहा है, खेल रहा है। जिस वृक्ष से राजा ने घोड़ा बांधा था उसी वृक्ष के पत्ते पर श्री गीता जी का श्लोक लिखा था। वह बालक पत्ता लेकर खेले और पढ़े भी। उस पत्ते को घोड़े ने देखा और तत्काल उसकी देह छूट गई और स्वर्ग से विमान आया। राजा जल पी करके आया। उसने आश्चर्य देखा तो पूछा, यह क्या हुआ। तब घोड़े के चेतन ने कहा कि मेरा कल्याण हो गया और मैं स्वर्ग को जा रहा हूं। राजा बड़ा विस्मित हुआ और उसने राजपाट को त्याग करके